हरे कृष्णा। आप सबका बहुत स्वागत है। तो कल हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। तो कल मैंने बताया कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो वो असुरों को मारते हैं, असुरों का उद्धार करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन कलयुग ऐसा समय है कि अगर असुरों को मारने लगे तो सबको ही मारना पड़ेगा क्योंकि सब छोटे छोटे असुर हैं। और हमारे अंदर ही असुर भी है, देवता भी है, हमारे अंदर ही असुर भी है और भक्त भी है। तो इसलिए भगवान अपने नाम के अवतार के रूप में आते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कृष्ण नाम के रूप में अवतार में आते हैं। यानी कि भगवान का जो नाम है, कृष्ण का जो नाम है, ये कृष्ण के ही समान है। ये कृष्ण से अलग नहीं है। भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है, एक ही है वो। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो नाम रूप में अवतार लेते हैं भगवान। और नाम रूप में आकर हमारे मन में, हमारे हृदय में जो कल्मश हैं, जो बुराइयां हैं, उनको साफ करते हैं, उनको धो देते हैं। तो भगवान का नाम इसलिए भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली कहा गया है। रामचरितमानस में एक कथा आती है कि एक राजा थे, राजा महेंद्र। उन्होंने विश्वामित्र मुनि का अपमान किया। तो विश्वामित्र मुनि, आप जानते हैं, भगवान रामचंद्र के गुरु भी थे। तो जब भगवान रामचंद्र को ये बात पता चली कि विश्वामित्र मुनि का अपमान किया गया है, तो रामचंद्र ने राजा महेंद्र को युद्ध के लिए ललकारा कि अभी तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अब ये सब बात की बात है जब भगवान ने रावण का वध कर दिया था। तो वैसे ही बहुत फेमस हो गए थे कि उन्होंने रावण को मारा था। तो राजा महेंद्र बहुत घबरा गया कि क्या करें, अब रामचंद्र से तो कोई युद्ध नहीं कर सकता है। ब्रह्मा, महेश आदि सब देवता मिलकर भी रामचंद्र से युद्ध नहीं कर सकते। तो एक राजा का कहना ही क्या। तो वो भागकर माता अंजना के पास गया और उनसे रक्षा रक्षा की भीख मांगने लगा कि मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए। माता अंजना ने कहा, तुम्हें कोई भय नहीं है, मेरा बेटा हनुमान हमारी रक्षा करेगा। तो उनको पता नहीं था कि किससे रक्षा करनी है, क्या होना है। तो माता अंजना ने जब हनुमान को बोला कि बेटा, मैंने वचन दिया है कि राजा महेंद्र की रक्षा तुम्हें करनी है, तो अब तुम्हें रक्षा करनी है। तो हनुमान जी बोले, लेकिन रक्षा किससे करनी है? बोले, इनका रामचंद्र से युद्ध है। बोले, अरे। हनुमान जी बोले, अब रामचंद्र से मैं युद्ध कैसे करूंगा? मैं तो राम का सेवक हूँ, राम का दास हूँ। 24 घंटे में यही सोचता रहता हूँ, रामचंद्र की सेवा कैसे करनी। मैं रामचंद्र से युद्ध कैसे करूंगा, उन पे बाण कैसे चलाऊंगा, उन पे गदा कैसे चलाऊंगा, ये तो इम्पॉसिबल है। तो उनको समझ में नहीं आया क्या करना है। और जब समझ में नहीं आया क्या करना है तो क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम की शरण लेनी है। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुचिंता चित्त को चूर बनावे, जपिए राम नाम बहुदेर, रखिए राम नाम शुभ टेर। तो एक संत ने बोला है कि जब मन में धैर्य ना हो और चिंताएं हो, तो बहुत लंबे समय तक महामंत्र का जप करना चाहिए। तो हनुमान जी अगले दिन सुबह पहुंच गए। राजा महेंद्र और रामचंद्र के बीच में दोनों की सेनाएं आमने सामने थी। और हनुमान जी राजा महेंद्र की ओर से, तो वो तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि रामचंद्र से युद्ध करना पड़ेगा। वो जाके बीच में जाके बैठ गए, दोनों सेनाओं के बीच में। और अपना राम भजन उन्होंने शुरू कर दिया। श्री राम जय जय राम। और रामचंद्र उनको देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि हो क्या रहा है। फिर भगवान रामचंद्र और राजा महेंद्र के बीच में जब युद्ध हुआ, तो रामचंद्र ने कई बाण चलाए, लेकिन वो बाण हनुमान से आगे जा ही नहीं पा रहे थे। राजा महेंद्र तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। तो रामचंद्र को समझ में आ गया कि हनुमान बहुत बुद्धिमान है। और इस प्रकार से हनुमान ने भगवान का सम्मान रखते हुए राजा महेंद्र की जान भी बचा ली। तो बाद में रामचंद्र मुस्कुराए और उन्होंने उठा के हनुमान को आलिंगन कर लिया। तो यहां से हम देख सकते हैं कि भगवान रामचंद्र उसको मारना चाहते थे, राजा महेंद्र को। लेकिन भगवान राम के नाम ने राजा महेंद्र को
की रक्षा कर ली। रक्षा ही नहीं करी बल्कि रामचंद्र बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने हनुमान जी और राजा महेंद्र को आशीर्वाद दिया। बाद में राजा महेंद्र भगवान रामचंद्र के चरणों में गिर जाते हैं। तो इससे अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो भगवान के नाम में बहुत बहुत शक्ति है, भगवान से भी ज्यादा शक्ति है। भगवान ने ही अपनी सारी शक्तियां उसमें डाल दी हैं। नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, सारी शक्तियां भगवान की उन्होंने अपने नाम में डाल दी। तो इसमें पूरा विश्वास होना चाहिए, हमें पूरी श्रद्धा से नाम लेना चाहिए। जितनी हमें श्रद्धा होगी इस बात में, उतना ही नाम का इफेक्ट, नाम का प्रभाव हम अपने आप में, अपने जप में देखेंगे। श्री हरि नाम प्रभु की जय। तो अब हम एक माला करेंगे। कैसे माला करेंगे, पहले आप सब सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी करके, और 3 गहरे सांस लीजिए। अब पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे ध्यान के साथ, ध्यान पूर्वक हमें नाम को बोलना है और सुनना है। ध्यान से सुनना है, ध्यान पूर्वक सुनना है।